हेलो मेरे पढ़ाकू, कैसे हो सब। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपकी 10th क्लास का ही चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रो क्या होगा। अब आप लोग क्लास 4th 5th से पढ़ते आ रहे हो कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं, बट फिर भी बता देती हूँ। वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट एक्चुअली ये वो नंबर्स होते हैं, हमने पढ़ा है कांस्टेंट मतलब 1 5 6 2 3 यानी कि कोई भी नंबर, बट एक्चुअली कांस्टेंट होता क्या है। कांस्टेंट क्या होता है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब 1 की वैल्यू कभी चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती है। 5 की वैल्यू कभी चेंज हो सकती है, नहीं। यानी कि कोई भी नंबर या कोई भी और अदर फर्दर कोई क्वांटिटी है, कुछ भी है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब स्थिर, है ना, फिक्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, जिनकी वैल्यू चेंज हो सके। मतलब जैसे कि अब हमने पढ़ा था पहले कि क्या होता है, कोई भी लेटर है तो वो वेरिएबल है। बट वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे। अब मान लीजिए आपके पास एक छोटी सी इक्वेशन लिखी है x + 1 = 2, है ना। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर रख दें 1 तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, यानी कि हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो हमारे पास एक छोटी सी इक्वेशन है x + y = 5, ठीक है। अब हम अगर x की वैल्यू यहाँ 3 रख दें, y की 2 रख दें तो भी 5 आएगा। अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें, y की 3 रख दें तो भी 5 आएगा। या हम x की वैल्यू 4 रख दें, y की 1 रख दें तो भी 5 आएगा। यानी कि क्या हो रहा है, x और y इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो रही है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, बट हमारे आंसर्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म्स वो जिनकी वैल्यूज़ चेंज कभी नहीं होती हैं। जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी इनकी फिक्स वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये खुद एक नंबर है जो कभी चेंज नहीं होते। बट वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो चेंज हो सकते हैं। हाँ, बट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट हम लेटर्स से करते हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में क्या होता है, अगर आपको 1 वेरिएबल दिया गया, यानी कि सिर्फ x हो या a हो या b हो, सिर्फ एक वेरिएबल, तो आपको क्या करना होता है, सिंपल इधर उधर करके डिवाइड सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाता है। बट 2 वेरिएबल्स में आपको 2 इक्वेशन दी गई होंगी, हमेशा 2 इक्वेशन। अब आपसे कहा जाएगा सॉल्व, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए सिर्फ सॉल्व, तो आपको क्या करना होता है, उससे सिंपल इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y यानी कि दोनों गिवन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। अब सॉल्विंग के भी 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और एक और होता है जो हमने पढ़ा नहीं है, जो है ग्राफिकल, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होती है, एक मैथमेटिकल होती है और एक ग्राफिकल। तो ग्राफिकल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट नाउ वी आर जस्ट स्टडिंग अबाउट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की भी 3 मेथड्स हैं, ठीक है। अगर मान लिए अगर आपको ये दोनों इक्वेशन दी गई और सिंपली आपसे कह दिया सॉल्व, है ना, तो आप इन तीनों मेथड्स में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपसे कह दिया सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, सॉल्व बाय एलिमिनेशन, सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों मेथड्स में से किस मेथड से किस इस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप इन तीनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा, x और y का एकदम सेम आएगा। तो हम जान लेते हैं क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ये आपके पास 2 इक्वेशन है, थोड़ा क्लियर आउट लिखते हैं। x + 2y = 14 और ये क्या है, 3x - 5y = -2। अब आपसे कह रहे हैं सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, हम एक की जगह दूसरे को रख दें, है ना। ऐसा होता है ना, हम सब्स्टिट्यूट करना मतलब एक की जगह दूसरे को रख देना। तो अब मान ली हमने पहली इक्वेशन, अब इसमें क्या करना होता है, जो आपको इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में से x को निकाल लेना है। कैसे x को निकाल लेना है, जैसे कि ये x है, इसको इक्वल्स टू के इधर रखे रहने दिया, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें उधर भेज दी, 14 माइनस का ये 2y, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब जो सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ से हमने x की एक वैल्यू निकाली। अब इसी वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में x की जगह पे रख देंगे। कैसे, जैसे कि ये हमारा 3 × x की वैल्यू क्या निकाली हमने, 14 - 2y, है ना, -5y = -2। अब इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, ये हो गया। अब नंबर्स को सारा एक तरफ कर लिया और वेरिएबल्स को एक तरफ, तो ये कितना हो गया, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4, ठीक है। अब हमने ये जो इक्वेशन बनाई थी, y की वैल्यू को इसमें रख देंगे हम,
बस हमसे कहा गया था सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर हमसे कहा गया तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, पहली इक्वेशन ले ली या कोई भी जो इजी इक्वेशन दिख रही हो वो ले ली, वहाँ पे x को अकेला कर दिया, यानी कि x को इक्वल्स टू के इधर करके x की एक वैल्यू निकाल दी, ठीक है। फिर उसके बाद उसी x की वैल्यू को हमने सेकेंड इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकाल दी और फिर वापस x की। मतलब सॉल्व का मतलब सिंपल ये, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको सिर्फ जो भी वेरिएबल्स गिवन है, 2 वेरिएबल्स, उनकी वैल्यू निकालनी होती है, सिंपल, ठीक है। अब बात करें एलिमिनेशन की, तो मेरा ये सजेशन भी है, अगर आपसे सिर्फ कहा जाए सॉल्व तो एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इजी होता है। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन ये तो चलो छोटी इक्वेशन थी, बट फर्दर आपको बड़ी बड़ी इक्वेशंस भी मिलेंगी जो बहुत ज़्यादा सॉल्व करने में या एक्स की वैल्यू निकालने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो अप्लाई किया जाता है, जब भी सॉल्व लिखा होता है ना, बच्चे फटाफट एलिमिनेशन कर देते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड एक्चुअली होता क्या है वो देख लीजिए। अब देख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन हमने देख लिया क्या होता है। अब देखिएगा, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करने पे x और y की वही वैल्यूज़ आएंगी। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, अब आपके पास ये 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस में से जो दोनों वेरिएबल्स गिवन है, यानी कि यहाँ क्या गिवन है, x और y, इन दोनों वेरिएबल्स में से आपको ये देखना होता है कि जो भी, अब मान लिया आप y को, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना, यानी कि हटा देना। अब आप इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो। अब सपोज़ हमने y को ले लिया, ठीक है, यूजुअली बीच का ले लिया, तो y का जो कोफिशिएंट है उसको हम ऊपर नीचे कर देते हैं। मतलब नहीं समझे, मतलब ये कि y है, y के साथ 5 है, तो हमने 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ऊपर वाले y के साथ क्या है, 2, तो 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ऊपर नीचे। अच्छा, ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमने दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करना होता ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। अगर वो कैंसिल आउट हो जाता है, अब प्लस माइनस है, अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है, ठीक है, कहीं पर माइनस माइनस भी होता है, ठीक है ना, कहीं पर प्लस प्लस भी होता है। तो क्या करना होता है, अब जैसे प्लस माइनस है, अब हमने ये दोनों इक्वेशंस हैं, पहले हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, फिर देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया 5x, इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, पूरी इक्वेशन में होगा इक्वल्स टू के दोनों तरफ, और ये कितना हो गया, 5 2 10y इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसका कर दिया, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। अब इन इक्वेशन, अब बारी आती है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की। अब इन दोनों इक्वेशंस को लिखने के बाद दोनों इक्वेशंस को या तो ऐड करना होता है या फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब ये कैसे पता चले कि कब ऐड करना है तो कब सब्ट्रैक्ट करना है। तो एलिमिनेशन में एक बात ध्यान रखना, जब प्लस माइनस है, समझ रहे हो, जिनको आप वो कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हो ना जिन इक्वेशंस को, प्लस माइनस, इसीलिए हम क्या करते हैं ना, हमेशा बीच का लेते हैं, क्योंकि शुरू वाले ज़्यादातर पॉजिटिव होते हैं, तो हम बीच के ही वेरिएबल्स का कोफिशिएंट चेंज करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस। प्लस माइनस की सिचुएशन में इक्वेशंस को हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है, यानी कि जब दोनों ही इक्वेशंस के साइंस डिफरेंट हो तब हम इक्वेशन को ऐड करते हैं। पर अगर मान लो यहाँ दोनों माइनस होते हैं, ठीक है ना, या दोनों प्लस होते हैं, तो हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब आप पूछो ऐसा क्यों करते हैं, तो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि मान लीजिए दोनों साइन सेम होंगे, तो हम इनको सेम करने के बाद किसी एक वेरिएबल को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, या आप कह लो कि एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। अगर एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए दूसरे वाले को एलिमिनेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप रख के वैल्यू निकाल लेते हो। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो नीचे वाले इक्वेशंस के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल आउट हो जाता है। ये रीज़न है कि हम जब डिफरेंट साइंस नहीं होते तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ताकि नीचे वाले के साइन चेंज हो जाए। अब यहाँ पे तो प्लस माइनस था, तो सिंपल है, ऐड करना है तो ऐड कर लेते हैं। 5 6 11, ये देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया हमारे पास, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6। देखिए हमारे पहले वाले में भी 6 आई थी, इसमें भी 6 आई। अब इस वैल्यू को अब इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख देते हैं, तो कितना आ गया, 6 + 2y = 14, 2y = 14 - 6, ये कितना हो गया हमारा, 14 - 6 कर दिया, क्या आंसर आ गया हमारा 8, और ये गया 2, तो कितना आ गया हमारा 4। देखिए पहले भी हमारी x की 6 और y की 4 आई थी, इससे भी 4 आई। तो ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ये दोनों मेथड तो इजी होते हैं, बट या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज़ अ काइंड ऑफ लेंदी मेथड। हो सकता है आपकी 3rd एक्सरसाइज 4th एक्सरसाइज में ये पूरे सारे क्वेश्चन हो कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कीजिए।
हालांकि बोला नहीं जाता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एग्जाम्स में भी, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंदी मेथड भी है। तो आपसे सिर्फ अगर सिंपली सॉल्व करने को बोला गया है, अगर सपोज़ आपसे सिंपली सॉल्व करने को बोला जा रहा है, तो आप ज़्यादातर एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करना, क्योंकि उसमें क्या होता है कितना भी लेंदी हो आपको मुश्किल नहीं होती। सब्स्टिट्यूशन आपको कहीं कहीं पर लेंदी पड़ जाएगा, चाहे तो क्वेश्चंस चेक कर लेना, बट या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज़ अ काइंड ऑफ वेरी लेंदी मेथड। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, इसके लिए थोड़ा टाइम लेना होगा। सो फॉर दैट, इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सी माई नेक्स्ट वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।